अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे, गर्मियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है यार, बहुत ज़्यादा। खैर ये व्लॉग है कुछ दिन पहले का, क्योंकि मैं बीच में काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ हो गई थी और मैं फिर व्लॉग डाल नहीं सकी थी। तो आज मैंने सोचा कि कोई नहीं, आज तो मैंने ये व्लॉग डालना ही डालना है। तो खैर अभी मैं, ये सुबह का टाइम है, मैं नाश्ता बना रही हूँ। और यहाँ पे अब थोड़ा-सा पीछे चले जाते हैं, ये फ़जर के बाद की बात है। यहाँ मेरे भाई-भाभी मुझे अचानक से सरप्राइज़ देने के लिए लाहौर पहुँच गए। फ़जर के टाइम पे ये लाहौर पहुँचे थे और मुझे अचानक से फ़ोन करके कहते हैं कि दरवाज़ा खोलो भई, हम बाहर आ गए हैं। तो मैं बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा, और शॉक भी हो गई कि यार सुबह-सुबह कहाँ आ गए। ख़ैर ये देखें जी, मूसा सो रहा है और यहाँ पे गोशी जो है ना, वो मेरे साथ नाश्ते में हेल्प करवा रही है। इनके लिए मैंने मज़ेदार किस्म के पेड़े बनाए हैं पराठे की, और मैं इनको पराठे खिलाऊँगी अपने हाथ के। साथ में ये ऑमलेट की तैयारी हो रही है। मैं साथ-साथ मूसा को भी उठा रही थी कि उठ जाओ, अब मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो ये देखें जी मेरे खूबसूरत से पराठे। और ये मेरी भाभी अभी मुझे पिंडी से आए हुए कुछ थोड़ा ही टाइम हुआ था, मतलब 2 ढाई महीने हुए हैं। तो इन दोनों को मेरी इतनी याद सताई कि ये पीछे चले आए। ख़ैर जितनी देर भी ये हमारे साथ रहे, ये 2 दिन रहे थे सिर्फ़, तो लेकिन जितनी देर भी हमारे साथ रहे हमने बहुत मज़ा किया, एंजॉय किया, और ऐसे ही 1-2 दिन गुज़र के पता भी नहीं चला। अब जी यहाँ पे नाश्ता हम कर रहे थे बैठ के, और मज़े-मज़े के साथ-साथ नाश्ता करने के बाद ना हमारी तरफ लाइट चली। ज़रा ऊँचा बोले, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। फूल परदेस में चाहत का नहीं खिलता है, ईद के मातम शुरू कर दे साथ साथ। ईद के रोज गले कोई नहीं मिलता, बस जाके परदेस में चाहत क्या मुसीबत है, जाओगे ऐसी बेलोस बत्ती को तरस ऐसी बेलोस मोहब्बत को। हाँ, वापरा वालों की मोहब्बत, बेलोस मोहब्बत। फूल परदेस में चाहत का नहीं खिलता। मूसा का दुखी गाना सुन के मुझे इतनी शिद्दत से जो है ना काम याद आया। मैं उठी, मैंने फटाफट मशीन लगा ली। मैं साथ साथ कपड़े धो रही थी, और ये कपड़े धो के मैं फ़ारिग हो चुकी थी। तो अब मैंने ये कहा कि मैं कपड़े उठा के ना ज़रा छत पे जाके इनको फैला आती हूँ। तो मैंने साथ अपनी भाभी का सहारा लिया और फिर हम छत पे गए। ये इतनी भरी हुई बास्केट जो है ना ये उठाई, और यहाँ पे फूफो जो है ना हमारे लिए बना रही थी टैंग, मोस्ट फेवरेट टैंग। यहाँ पे मैंने यखनी रखी हुई थी एक तरफ, और फूफो ने मुझे प्याज काट के दिए और चावल वगैरह भिगो दिए, क्योंकि साथ साथ मैंने अभी बताया ना मैं मशीन लगाई थी, तो थोड़ी सी फूफो ने मेरी हेल्प करा दी। आज फ़र्स्ट टाइम मैं पुलाव बनाने लगी थी। मुझे यखनी पुलाव बनाने का बड़ा दिल करता है कि मैं खुद बनाऊँ, तो मैंने आज फ़र्स्ट टाइम बनाया था, और इतना कोई वो अच्छा बना था ना, मेरे भाई को और मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हम यहाँ पे छत पे आ गए, और छत पे ना देखा हमने कि टैंकी के नीचे ना एक छोटी सी बिल्ली बेचारी मरी पड़ी है। उस बिल्ली की वजह से ना कुछ दिनों बाद स्मेल होने वाली थी, और वाकई में बहुत ज़्यादा स्मेल हो गई थी। यहाँ आसमान पे बादल भी इतने प्यारे आए हुए थे, लेकिन जो गर्मी थी इस दिन, उफ़ उफ़ उफ़, इतनी गर्मी थी ना, इतनी गर्मी थी, मैं आपको बता नहीं सकती। वैसे भी जब भी कोई मेहमान आ जाता है ना, कुछ गर्मी ज़्यादा ही बढ़ जाती है, बहुत गर्मी हो गई थी। अब जी हमने कपड़े फैला दिए थे मिलकर, कपड़े काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, वैसे इतने थे नहीं तो अब हम वापस जा रहे हैं। और ये देखें जी, टैंक बन गया था ठंडा ठंडा। फिर मैंने इन तीनों को गिलासों में टैंक डाल के दिया, और इन्होंने टैंक पिया। क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी, तो गर्मी में टैंक पीना यार मस्ट है। और अब मैं जी अपना काम शुरू करने लगी थी। यहाँ पे मैंने पुलाव के लिए सारी चीज़ें बना ली थी, वो रेडी करके तो पहले ही फूफो ने रख दी थी। तो मैंने जी पुलाव बनाया, और यहाँ पे ना अब मैं ज़रा पहले ना जो यखनी थी ना उसी की बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी, और बाद में फिर वो बना भी बहुत अच्छा। मुश्किल होती थोड़ी, एक हाथ से कैमरा पकड़ना और एक हाथ से ये काम करना मुश्किल हो जाती है, और बस क्या बताऊँ क्या क्या होता है। तो जी अब मैंने सारा कुछ कर लिया था, इसको दम पे मैंने रख दिया, और उसके बाद मैं आके ज़रा कूलर के आगे बैठी ताकि हवा ले सकूँ। और ये मेरा बड़ा अच्छा साथी है, इस वजह से मैं इसको हार्ट शेप दे रही थी। फिर जी उसके बाद हमने जब दम लग गया तो हमने फिर सोचा अब हम खाना खा लें। तो ये सबसे बड़ी हड्डी थी, वो मिक वाली हड्डी जो होती है वो थी। तो ये मैं मूसा और अपने हस्बैंड के लिए अलग करी थी ताकि वो दोनों खा सके। तो ये जी रही पुलाव की शक्ल। पुलाव शक्ल के साथ साथ सीरत का भी बहुत अच्छा था अब मैं इस पुलाव को कर रही हूँ डिश आउट, और फिर उसके बाद हम खाना खाएंगे। और हम इतने सादे लोग हैं, इतने सादे लोग हैं कि हमने सिर्फ पुलाव खाया, ना हमने इसके साथ कोई रायता रखा, और ना ही इसके साथ हमने कोई सलाद वगैरह रखा। वो एक्चुअली मुझे नहीं अच्छा लगा ना, अच्छा लगता ना, मतलब चावल के साथ पुलाव, ख़ास तौर पे पुलाव या बिरयानी के साथ कुछ भी खाना ऐसा, तो बस बनाया ही नहीं। और फिर गर्मी इतनी थी तो ना गर्मी में दिल भी नहीं किया।
लेकिन हम सादे लोग हैं ना, तो सादे लोग जो हैं वो ऐसे खा लेते होते हैं। फिर जी हम सादे तरीके से नीचे बैठे ज़मीन पर और हमने और साथ साथ मैं अपने हस्बैंड खाना खाया थी कि ये जो मिक वाली हड्डी है ना, ये ज़रा दोनों भाई मिल के खाना। चेक करें जी, ज़ोर आजमाई हो रही है बोटी के साथ, नहीं हड्डी के साथ मिक निकल रही है यहाँ पे। अच्छा मुझे नहीं पसंद मिक, पता नहीं क्यों अजीब सी लगती है मुझे तो। चलो जी अब जो ये खा लिया हमने, अब इसको हम साफ़ कर लें। तो जी अब मैंने सारा अपना काम ख़त्म कर लिया है, बर्तन धो दिए, किचन साफ़ कर दिया, कहीं पे कोई खिलारा नज़र नहीं आ रहा। तो अब हम चले हैं टीटो पार्टी करने के लिए ये हम जा रहे हैं, पहले हमने जाना है बीबी पाक दामन, उसके बाद हम देखेंगे कुछ खाने पीने की अगर गुंजाइश हुई तो खा पी लेंगे। अब जी हम घर से निकल गए हैं, यहाँ पे हम देखेंगे हमें कोई गाड़ी मिल जाए येंगो वगैरह तो हम उस पर चले जाएंगे, नहीं तो चिंची जिंदाबाद। पता क्या होता है, मोस्टली ऐसा होता है हमारे साथ कि हमने कहीं जाना होता है ना, तो उस टाइम पे ये गाड़ी कोई भी ऊबर कोई भी नहीं मिलती। तो अगर मिल भी रही होती है उसको आने में बहुत टाइम लग रहा होता है, फिर इस वजह से हम टाइम वेस्ट किए बजाय फेमस सवारी है ना चिंची क्या कहते हैं लोग, हम उसके ऊपर बैठ के फिर हम चले गए आगे। और यहाँ पे आके हमारा रक्षा हो गया था ख़राब, तो फिर हमें पैदल चलना पड़ा। उसने आके हमें स्टेशन के पास उतार दिया, स्टेशन से हम थोड़ा सा आगे पैदल चले और फिर हमने दोबारा रक्षा किया और फिर हम बीबी पाक दामन गए। ये देखें जी स्टेशन कितना प्यारा लग रहा है, दामन के पास उतर गए और उसके बाद हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे सारी ये गलियाँ इतनी सजी होती हैं, सजी नहीं होती मतलब रौनक होती है, बंदे आ जा रहे होते हैं। वैसे भी ये मुहर्रम का महीना था तो काफ़ी ज़्यादा रश भी थी, अंदर भी बहुत रश थी। मैं और गोशी अंदर गए थे, मूसा और मेरे हस्बैंड हम ये दोनों अंदर नहीं गए थे। तो जी अब हम अंदर आ गए थे, हमने यहाँ पे दुआ मांगी, ज़्यादा हम पास जा नहीं सके क्योंकि रश बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हमने थोड़ा दूर खड़े हो गई ना दुआ मांग ली थी। और उसके बाद हम बाहर आ गए थे क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन का काम ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन एक वजह से रश भी बहुत प्यारा रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा, जैसे बाकी उधर के इराक़ के शाम के जैसे मज़ार है ना, ये उस तरह का बना रहे हैं, तो ये बन के बहुत प्यारा लगेगा। खैर अभी ये इसको कोई 2-3 साल होने वाले हैं आई थिंक, ये अभी तक इसकी कंस्ट्रक्शन का काम ख़त्म नहीं हुआ। ये वाली साइड है मैंने कभी देखी नहीं, ये रास्ता कहाँ जाता है कहाँ नहीं कुछ पता नहीं, ऐसी मेरी नज़र पड़ी तो मैंने कहा ज़रा गौर व फिक्र कर ली जाए। तो खैर वापसी पे हम यहाँ पे ये देख रहे थे, जुल्फ़िकार लगी थी ऐसी, इन्होंने तस्वीरें लगाई हुई थी और फिर उसके बाद हम बाहर आ गए। यहाँ पे जी देखें अब हमने मंगाई येंगो, जो आने में इतनी देर लगा रही थी, हमें कुछ देर बाहर वहाँ पर वेट करना पड़ा, फिर फाइनली हमारी गाड़ी आ गई और पहुँचेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो जब तक हम घर पहुंचते हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। इस दफ़ा मैंने काफ़ी टाइम बाद वीडियो डाली, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं कुछ ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ और यार मैं व्लॉग बना तो लेती हूँ लेकिन बस उसको अपलोड करने और एडिटिंग करने में काफ़ी टाइम लग जाता है और फिर इस वजह से मेरे व्लॉग्स जो हैं वो लेट हो जाते हैं थोड़ा, क्योंकि साथ साथ घर को भी देखना होता है और भी काम करने होते हैं। बीच में कुछ इश्यूज़ भी बन गया था मेरा मोबाइल का, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। वेल अब हम यहाँ पे पहुँच गए थे दाता दरबार के पास और यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी थी कि हमने ना हमारा जो घर है ना उसके बिल्कुल सामने एक मिल्क शॉप है, वहाँ पे ना बहुत मज़े का ठंडा ठंडा इलायची वाला मीठा मीठा दूध मिलता है, तो हमने वहाँ पे जाना था। तो हमने ना ऑपोजिट साइड पे हमने अपनी गाड़ी रोक ली और हम घर की तरफ उतर गए। फिर हमने कहा यार हमने तो वहाँ जाना था, क्योंकि जैसे मैंने आपको निकलने से पहले बताया था कि हमारे पेट में अगर गुंजाइश हुई तो हम कुछ खा पी ज़रूर लेंगे। तो अब हमने वो खाना तो नहीं था, खैर पीने का हमने प्रोग्राम बनाया और हमसे गलती ये हुई कि हम ना गलत साइड पे उतर गए। फिर हमें दोबारा इतना पैदल चल के घूम के हमें सड़क क्रॉस करके जाना पड़ा। मतलब सड़क क्रॉस करना भी ऐसा ना कि अब हम बीच में से नहीं जा सकते, वैसे तो इतना अगर बीच में से जाने का रास्ता हो तो वो तो बहुत ईजी है। अब हमें पूरा वो ऐसे पुल है काफ़ी ज़्यादा आगे जाके, वो एक मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से पुल से हमें क्रॉस करके फिर आगे काफ़ी जाके फिर वो मिल्क शॉप होती है। तो ये हमसे गलती हुई थी कि हम गलत जगह पे उतर गए थे। अब ये वाला पुल जो है ना हमारा, मुझे ये इतना अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ से इतना कोई प्यारा व्यू आता है ना, अभी आपको इतना शायद सही समझ ना आ रहा हो, लेकिन यहाँ पे बादशाही मस्जिद भी बड़ी प्यारी नज़र आती है, आज़ादी पुल से कहते हैं, और मीनार पाकिस्तान नज़र आता है, किला भी नज़र आता है, सारा कुछ नज़र आता है, बड़ा प्यारा व्यू आता है यहाँ पर।
ये देखें जी हमारी प्यारी सी यांगो की गाड़ी, मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखा दूं। अब यहाँ पे हम जी दोबारा, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें वो पुल चढ़ के जाना पड़ेगा मेट्रो का, और फिर हमें वहाँ से नीचे जाके दोबारा से मिल्क शॉप पे जाके हम वो दूध पियेंगे। तो ये रही मिल्क शॉप, यहाँ पे अब हमारे मियाज गए हुए हैं मिल्क। आप ये रश देख रहे हैं, इतने मज़े मज़े के बड़े से गिलास हैं होती है, और ऐसा कुछ मज़े का ये दूध है ना, मूसा स्पेशल ये दूध पीने के लिए हो रहा है सबको। जब भी वो आता है ना उसको थोड़ी पीना ज़रूरी है, तो हमने मंगवाए जिंगर। काफ़ी मेहनत मुशक्क़त के बाद ये हमें जिंगर मिले, और फिर हमने ये मिल बांट के खाया। ये बर्गर इतना फ्रेश था और इसका जिंगर पीस भी इतना फ्रेश था, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत टेस्टी था। खैर हमने ये फटाफट ख़त्म की और उसके बाद हमने सोने की क्योंकि काफ़ी पहले ही लेट हो गया था। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ पे मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। तो अब मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊँगी कि कहाँ मैं बिज़ी होती हूँ, तो इंशाल्लाह जल्दी आएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।